खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ शागिर्दों को इसलिए सिखाई ताकि वो इस दुआ में दिए गए अल्फाज को अपनी दुआ में दोहराएं। ये तमाम निकात जो इस दुआ रवानी में है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रट्टा लगा के इसे दुआ के तौर पर करने को नहीं कहा, नमाज पढ़ने को नहीं कहा, बल्कि कहा कि इस तरह दुआ किया करेंगे। यानी ये बातें जो दुआ रवानी में है हमारी हर दुआ में शामिल होनी चाहिए। तो आज हम गौर कर रहे हैं तेरी बादशाही आई, बादशाही तक पहुंचने के मराहिल, आसमान की बादशाही में कैसे पहुंच सकते हैं, ये बादशाही कैसे आएगी, जिसके लिए यीशु ने कहा कि जब दुआ करो तो कहा करो ऐ हमारे बाप तेरी बादशाही आए। जो बादशाही हम मांग रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी आए, उसके मराहल क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके 6-7 स्टेप मैंने लिखे हैं। उनमें जो पहले 3 है वो आर से शुरू होते हैं। पहला स्टेप रिपेंटेंस, दूसरा रेजरेक्शन और तीसरा रैप्चर। तो आइए पहला पॉइंट जो देखते हैं, मरकस की इंजील उसका 15वां बाब, पहला बाब 15वीं आयत, और साथ ही लूका की इंजील 17वां बाब और उसकी 21वीं आयत। ये है पहला स्टेप रिपेंटेंस, तौबा। तो लिखा है, यीशु ने कहा कि जब वक्त पूरा हो गया और यीशु ने कहा कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु ने क्या कहा? खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। मतलब ये हुआ कि जो तौबा करेंगे और निजात की खुशखबरी पर ईमान लाएंगे, जो बादशाही उनके अंदर आ जाएगी, बादशाह खुद उनके अंदर आ जाएगा और वो बादशाही में आ जाएंगे। एक और आयत साथ में लिखी हुई है, लूका की इंजील 17 बाब 21 आयत में लिखा है, तुम्हें देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। यीशु मसीह ने फरीसियों से बात करते हुए कहा कि तुम जिस बादशाही की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें बादशाही के बारे में बताता हूँ। खुदा की बादशाह तुम्हारे दरमियान आ चुकी है। ये यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था। यीशु ने किसके बारे में कहा था? फरीसियों से कहा खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। यीशु ने अपने बारे में कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान में हूँ। और जब यीशु मसीह हमारे दरमियान है तो बादशाही हमारे दरमियान है। आपने सुनी होगी आयत, हर रोज दुआ में भी दुआते हैं, जहां 2 या 3, हाँ जी आगे बोले, मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में हूँ। तो बादशाही हमारे दरमियान में है, बादशाह हमारे अंदर है, राजा राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स हमारे अंदर है। तो पहले नंबर पे जो तौबा करेंगे, जिनके गुनाह बख्शेंगे, वो अब अभी भी बादशाही में है। दूसरे नंबर पे दूसरा आर जो है वो है रेजरेक्शन, और उसके लिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब की 16वीं आयत। क़यामत, रेजरेक्शन का मतलब है क़यामत, और क़यामत जो है ये इसका मतलब है जी उठना। अगर कहीं मुसीबत आ जाए तो लोग कहते हैं जी क़यामत आ गई, गलत कहते हैं। क़यामत का मतलब है जी उठना, वो तो आनी चाहिए। क़यामत आएगी तो हम अपने अजीजों को मिलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह में हुए। इसलिए याद रखें, क़यामत कोई दुख की घड़ी नहीं, खुशी की घड़ी है। तो दूसरा मरहला है, सेकंड स्टेप है क़यामत। पहली क़यामत ईमानदारों की क़यामत। तो ये पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब की 16वीं आयत। क्या क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह खुद आएगा और उतर आएगा का मतलब है कि वो फिजा में होगा, और जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी। जब यीशु मसीह ललकारेगा, मुकर्रम फरिश्ते की आवाज होगी तो कब्रें खुल जाएगी। जैसे यीशु ने लाजर की कब्र के पास आकर कहा लाजर निकल आ, तो लाजर निकल आया। ऐसी ही एक ललकार होगी और तमाम वो मुर्दे जो मसीह में हुए, जिन्होंने पहला स्टेप मराहल, जो पहला मरहला है तौबा का मरहला, वो पूरा किया, वो जी उठेंगे। बोलिए हालेलुया, सब बोले हालेलुया। जी उठेंगे, तो जी उठने का मतलब है रेजरेक्शन। तो कौन जी उठेंगे? जो पहले मरहले में शामिल थे, रिपेंटेंस में, तौबा में, जिनके गुनाह बख्शे गए। अब तीसरा मरहला फिर आ रहा है और वो है रैप्चर। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब की 17 आयत। रैप्चर इसका मतलब है उठाया जाना। ये लातीनी ज़बान के लफ्ज रैप्टू से अक्स हुआ है लफ्ज,
और इसका मतलब है उठाया जाना। लेकिन जब रैप्चर लफ्ज बोला जाता है, इसका मतलब है कलीसिया का उठाया जाना। और कलीसिया क्या है? आपको मालूम है कलीसिया क्या है? जितने लोग पहले स्टेप में शामिल हैं, रिपेंटेंस में, तौबा में, जो अलहदा किए गए हैं, जिन्होंने तौबा की, अपने गुनाहों से माफी मांगी, पूरी दुनिया में जो पाए जाते हैं वो कलीसिया है। तो तीसरा मरहला है रैप्चर, यानी मुर्दे जो मसीह में हुए वो तो जी उठे, उसके बाद जो पहले से जमीन पे जिंदा होंगे ये मिलकर हवा में उठा लिए जाएंगे। इसे कहते हैं उठाया जाना या रैप्चर। पढ़ते हैं 17वीं आयत, लिखा फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा उनके इस्तेमाल करें और इस तरह हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। 3 स्टेप मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। पहला स्टेप तौबा। अगर आपने तौबा की है, मर भी गए तो कोई बात नहीं, आपकी रेजरेक्शन हो जाएगी, जी उठेंगे। और अगर नहीं मरे फिर भी ठीक है, खुदा का शुक्र है, यीशु आ गया तो फिर जो मर गए हैं वो जी उठेंगे, हम उनके साथ मिलकर हवा में उठा लिए जाएंगे रैप्चर। तो 3 स्टेप बता दिए, अब चौथा स्टेप क्या है? आज आप उठा लिए गए, कितने लोग हैं ये उठाए गए? पता कितने हैं? मैंने पिछले बार मुकाशवा की किताब में से पढ़ा था और अभी भी पढ़ूंगा, वो ये वाला, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद जो जिंदा, अगर मिसाल के तौर पर अगर अभी यीशु आ जाए, अगर अभी यीशु आ जाए अभी इसी वक्त, तो हम तो जिंदा हैं, हम तो जिंदा, हम तो मरे नहीं हुए, तो क्या होगा? हम मौत का मजा नहीं चखेंगे। बेशुमार लाखों करोड़ों लोग जो पूरी दुनिया में मसीह की कलीसिया है वो नहीं, जो नहीं मरे होंगे, जब यीशु मसीह आएगा वो जिंदा ही आसमान पे उठा लिए जाएंगे, लेकिन पहले मुर्दे जी उठेंगे, हम उनके साथ मिलके उठा लिए जाएंगे और आसमान पर रहेंगे। चौथा मरहला है कलीसिया आसमान पर। क्या मरहला है चौथा? द चर्च इन द हेवन, कलीसिया आसमान पर। ये 7 साल तक कलीसिया वहां रहेगी आसमान पर। ये जो इल्म मैं आपको तालीम दे रहा हूं उसको कहते हैं एस्केटोलॉजी या इल्मुल आखिरत। और ये मैं चाहता हूं कि एक एक बात को आप समझें। तो अगला मरहला है कि जब कलीसिया आसमान पे गई तो वो 7 साल वहां रहेगी, क्या करेगी? तो मुकाशवा 7वां बाब 9वीं और 10वीं आयत। तो यहाँ लिखा है यूहन्ना, जिसे हम यूहन्ना आर्फ कहते हैं, यूहन्ना रसूल, वो रोया में देखता है और कहता है इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। कितनी बड़ी भीड़? कितनी बड़ी भीड़? जिसे कोई शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इतनी बड़ी भीड़ नहीं कर गिन सकेंगे। करोड़ों तो मुर्दों में से जी उठे थे और फिर जो जिंदा थे वो भी करोड़ों में थे, शायद अरबों में हो। ये सब आसमान पे चले गए और वहां ऐसी बड़ी भीड़ है में कोई शुमार नहीं कर सकता। तमाम कौम में से, तमाम उम्मतों में से, तमाम अहले ज़बान में से, हर जगह में से। जब मैं अमेरिका में पहली दफा गया हेगे इंस्टीट्यूट में, वहां कोई 28 मुल्कों के लोग थे, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले। और वहां मैं बड़ा हैरान हुआ मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को देख के। ताजिकिस्तान का एक नौजवान पास्टर था जिसने बताया कि उसके 400 मेंबर थे उस चर्च के, ताजिकिस्तान के। और अभी आपने हैरान होंगे कि यहाँ पाकिस्तान जो हमारा, हम कहते हैं जी हम 200 साल से हमारे हाथ में बाइबल है और यहाँ कलीसिया का हाथ देखे। और अभी वो ताजिकिस्तान और ये दूसरे जो स्थान है ये सारे रशिया से पैदा हुए हैं 85 के बाद। और वहाँ 400 की तादाद थी और वो अपनी ज़बान में, पता नहीं कौन सी ज़बान थी, पश्तो से मिलती थी, वो उस ज़बान में वो प्रस्तिश करते थे, हम करते थे। ऐसे ही आसमान पे ईरानी बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अरबी, फारसी, रोही, बलोची, मारवाड़ी और दीगर ज़बानें, हिंदी बोलने वाले और स्पेनिश बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और बेशुमार ज़बानें बोले, सारे के सारे आसमान में होंगे। एक बड़ी भीड़ होगी और हम क्या कर रहे होंगे? ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे कि सफेद जामे पहने हुए, खजूर की
डालियां अपने हाथों में लिए हुए खुदा के तख्त और बरा के आगे खड़ी है ये भीड़ और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है निजात हमारे खुदा की तरफ से है। बोले हालेलुया, तालियां बजाएं और कहें हालेलुया, बोले हालेलुया। भीड़ आसमान में प्रस्तिश कर रही है, हमद कर रही है। वहां कोई शादियां नहीं कर रही, वहां प्रस्तिश हो रही है, हमद हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं। और वो कहते हैं जो मुबारक है वो जो खुदा के तख्त पे बैठा है, बड़ा की सताइश कर रहे हैं। मैंने कितने साल बताया कि कलीसिया आसमान पे रहेगी, अगर आपको याद है तो बोले, ऊंची आवाज में बोले। 7 साल। 7 साल। अब सही बात है कि उठाए तो वो गए जो ईमानदार थे, जो नहीं उठाए गए उनकी तादाद भी बहुत होगी, शायद करोड़ों में। जो नहीं उठाए गए, जो जमीन पे रह गए, 7 साल तक जमीन पर वो बड़ी मुसीबत में से गुजरेंगे। ट्रिबुलेशन इसको कहते हैं, बड़ी मुसीबतों में से गुजरेंगे 7 साल। कलीसिया मजे में आसमान पे वहां खुदा के तख्त के सामने सदाइश कर रही है, प्रस्तिश कर रही है, हमद कर रही है, गीत गा रही है, इनाम मिल रहे हैं, ताज मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं और खुदा की हजूरी में है, बड़ा की शादी की ज़ियाफत में शामिल है। नीचे 7 साल मुसीबत के साथ और इसे कहते हैं ट्रिबुलेशन। आइए एक आयत पढ़ते, मत्ती की 24 बाब की 21 आयत। यीशु ने सारा पहले बता दिया हुआ है, कोई ये ना कहे कि हमें पता नहीं था। क्या लिखा है मत्ती 24 बाब की 21 आयत? लिखा है क्योंकि उस वक्त ये जो 7 साल है जमीन पे कलीसिया को उठाए जाने के बाद, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी। बोले ऐसी बड़ी मुसीबत, ऐसी बड़ी मुसीबत, ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया से शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। ऐसी बड़ी मुसीबत मिसाल नहीं मिलती। 9/11 का वाकया आप जानते हैं, अमेरिका में एक चंद सेकंड्स में 2 बड़े टावर जो है वो गिर गए, हजारों लोग मर गए, हर तरफ चीखे पुकार, आओ मकार, रोना और मातम था। लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे, हर तरफ लाशें ही लाशें, बिखरी बड़ी लाशें। लेकिन ये मुसीबत जो जमीन पे होगी उसके मुकाबले में 0। और ये कभी कई बम धमाका होता है, टेररिज्म होती है, हर तरफ लाशें लाशें और लाशों के यूं समझने के जो टुकड़े बिखरे होते हैं, गोश्त कीमा बन के जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। और लोग कहते हैं तौबा 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 करते हैं और कहते हैं ये क़यामत आ गई, मुसीबत आ गई, भूल जाएंगे इन सारी मुसीबतों को, ये इनके मुकाबले में कुछ नहीं। जैसा 9/11 का वाकया हुआ अमेरिका में 11 सितंबर को, ये समझे इस किस्म के वाकयात चंद लम्हों में पूरी दुनिया में हर तरफ आपको खबरें मिलेगी, होना शुरू हो जाएंगे। कलीसिया आसमान में, नीचे मुसीबत, और इसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। अब आगे चलिए, कलीसिया आसमान पे है, हम इस बात के कायल हैं कि कलीसिया मुसीबत में से नहीं गुजरेगी, वो पहले चले जाएगी। मुसीबत बाद में आएगी, कलीसिया आसमान पे पहले चले जाएंगे। तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते भाई, जोर से बजाते। कलीसिया जहां नहीं होगी, कलीसिया आसमान पे होगी। हम प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के कायल हैं कि मुसीबत आने से पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। इसके लिए मैं आपको सबूत के तौर पे आयत पढ़ के बताता हूँ। खुदा का गज़ब होगा जमीन पे। अजर मैं चाहता हूँ कि आप ये लफ्ज़ बोले खुदा का गज़ब। बोलिए गज़ब इलाही। खुदा का क्या है? मुझे बताइए खुदा का क्या है? कलीसिया भी आएगा। कलीसिया ने तो यीशु को कबूल किया, यीशु की कलीसिया जो जिसको यीशु ने अपने खून से धोया, उसमें क्यों आएगा? खुदा का कहर उन पे आएगा जिन्होंने यीशु को रद्द किया। कलीसिया तो जा चुकी होगी। आयत पढ़ते हैं रोमियो 5वीं बाब की 9वीं और 10वीं आयत। लिखा है बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज हैं, बस जब हम यीशु के खून के वसीला से अब रास्तबाज ठहर चुके हैं, तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। बोले हालेलुया। गज़ब इलाही से, बड़े सामने भी लिखा हुआ है, गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। क्योंकि बावजूद दुश्मन होने के, हम खुदा के दुश्मन थे तौबा से पहले, बावजूद दुश्मन होने के
या खुदा के बेटे यीशु मसीह की मौत के वसीला से हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, और मेल होने के बाद उसकी जिंदगी के सबब से ग़ज़ब-ए इलाही से, आगे हम सब इकट्ठे मिलकर बोले, जरूर ही बचेंगे। बोलिए, जरूर ही बचेंगे। और ये भी बोले कि जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, रासपास नहीं ठहरे, वो जरूर ही ग़ज़ब-ए इलाही में मरेंगे। आप कहेंगे हाय हाय बेचारे, बेचारे किस कैसे हो? यीशु को रद्द किया, आज इंजील की तालीम को रद्द किया, आज हम खुदा का खादिम होते हुए, खुदा के खादिम होते हुए हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं और कहते हैं यीशु की तालीम को कबूल कर लें। लोग दुत्कारते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। आज जो लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं, याद रखें वो मुसीबतों से गुजरेंगे, खुदा का कहर उन पे टूटेगा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, पिछले बार और उसी पिछले काफी इतवारों में मैंने काफी वजाहत की है। 666 का मैंने बताया कि मुखालिफ मसीह एक मोहर तैयार करेगा और वो मोहर दाहिने हाथ या माथे पर लगाएगा और कहेगा जो लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं और कहते हैं हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, वो सुन लें। जो लोग उस वक्त जमीन पर जो रह जाएंगे, उस वक्त जमीन पर बेशुमार यहूदी मसीह पर ईमान ले आएंगे। 1,44,000 मुबश्शिर पैदा हो जाएंगे यहूदियों में से, और उस वक्त खुदा आसमान से अपने 2 नबियों को भी जमीन में भेजेगा। उस वक्त मनादी जमीन पे हो रही होगी, मौत से हो रहे होंगे, लोग निजात पा रहे होंगे, लेकिन किन के लिए? सेकंड चांस नहीं है। जिन्होंने रद्द किया उनके लिए नहीं, जिन्होंने पहले तौबा का कलाम सुन लिया उनके लिए नहीं, जो फर्स्ट टाइम पहली दफा जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं उनके लिए मौका है। देयर इज नो सेकंड चांस। आज मौका है, तौबा कर लें, आज कबूल कर लें, आज आसमान पे जाने के लिए तैयारी कर लें। जमीन पे रह गए तो सेकंड चांस नहीं मिलेगा। ये ना सोचें कि चले रह गए तो फिर कबूल कर लेंगे, नहीं, नीचे कबूल नहीं करेंगे। हाँ, जो लोग कबूल करेंगे पहली बार सुनने के बाद, वो मैंने आपको बताया कि 1,44,000 यहूदी मुबश्शिर बन जाएंगे और बेशुमार और लोग मनादी करना शुरू करेंगे। और 666 की जो मोहर है वो लेने से इनकार करेंगे। वो कहेंगे हमने यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, हम यीशु को मसाया मसीह कबूल करते हैं, हम तेरी ये छाप नहीं लेंगे। और वो छाप नहीं लेंगे, लिहाजा उनको मरना पड़ेगा। बहुत से लोग शहीद हो जाएंगे मुसीबतों में से, ये वो लोग भी गुजरेंगे मुखालिफ मसीह के हाथों से, इसलिए कि उन्होंने यीशु को कबूल किया। वो मुखालिफ मसीह की मुसीबतों से गुजरेंगे। इसलिए मौका यही है कि अभी जमीन पे वक्त है, फिर टाइम नहीं मिलना। अगर अभी यीशु आ गया तो जो नीचे रह गए ये हाल नहीं होगा उनका रहने का। 666 की जिन पे मोहर लग गई उनका क्या हाल होगा? जिनके नहीं लगी वो तो चलो वक्ती तौर से उन्हें अज़ियत मिली, शायद शहीद भी हो गए, कोई बात नहीं, खुदा के पास वो पहुंचेंगे, खुदा की बादशाह में शामिल होंगे। लेकिन वो जिनके मोहर लग गई, जिन्होंने इनकार किया यीशु का, मसीह को कबूल नहीं किया, उनका क्या हाल होगा? बहुत सी मुसीबतें हैं मुकाशवा की किताब में, लेकिन मैंने 4 मुसीबतें, 7 मुसीबतों का इंतखाब किया है। 7, सिर्फ 7, एक ट्रेलर है ये, सिर्फ एक छोटा सा नक्शा, 7 मुसीबतों का मैं बयान करने लगा हूँ उस वक्त जो आएंगी। इससे ज्यादा है। इससे पहले 7 मोहरे खोलने का वाक्य है, 7 मुसीबतें, फिर 7 दरसिंगे फूकने का वाक्य है, 7 और मुसीबतें, एक से बढ़ के एक, और फिर 7 प्याले खुदा के कहर के नाज़िल होंगे और बड़ी मुसीबतें। आइए इनका मंजर देखते हैं। आइए मुकाशवा 16 बाब उसकी पहली आई, पहले पढ़ लेते हैं। 666 की मोहर लगवाने वालों का हाल, मुकाशवा 16 बाब की 12वीं में लिखा है। यूहन्ना आरिफ जो है वो आसमान पर एक रोया देख रहा है और उसने एक आवाज सुनी हैकल में से। सिर्फ रोया है, उसने हैकल में से एक आवाज सुनी, और आवाज क्या है? तो आप ये जानते हैं हैकल में से खुदा की आवाज ही हो सकती है, खुदा की असल हैकल। तो लिखा फिर मैंने मक़दस में से किसी को बड़ी आवाज से
सुना कि जाओ खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर उल्ट दो। यूना अरब ने एक आवाज सुनी, 7 फरिश्ते खुदा ने खास मुकर्रर किए हुए थे, हर एक के हाथ में एक एक प्याला है, और खुदा ने उनको मुकर्रर किया था कि इस 7 साल की मुसीबत में उन्हें मुसीबत, और आवाज आई आओ जमीन पर प्यालों को उल्ट दे। जब पहले ने नरसिंगा ये प्याला उंडेला जमीन पे उल्ट दिया तो बड़े बड़े घोड़े नासूर पैदा हुए, बड़े बड़े नासूर पैदा हुए। और ये घोड़े सुने गौर से, ये घोड़े जिस्म के एक हिस्से में नहीं कि घुटने का है, ये घोड़े जो है जिस्म के किसी एक हिस्से में नहीं, होंठों में भी हो सकते हैं, आंखों में भी हो सकते हैं, कानों में भी, सारे मुंह में भी हो सकते हैं, हाथों में भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि खाना हाथ में लेना मुश्किल है। तो लिखा है कि जिस्म के उनके नासूरों से भर जाएंगे, बड़े बड़े घोड़े उनको निकल आएंगे, और ये पहला ये जो प्याला है जब लेना जाएगा, बड़े बड़े नासूर जिनसे दर्द पैदा होगी, और लोग चलाएंगे, चीखेंगे इस दर्द के बारे। ये छोटे घोड़े नहीं, जिस्म के तमाम हिस्सों में यूं समझे कि आदमी नजर नहीं आएगा, सिर्फ नासूर नजर आएंगे। फिर दूसरे फरिश्ते ने अपना प्याला उन्हें दिया। अब दूसरे फरिश्ते ने कसम का प्याला जो था उसके हाथ में था, वो समुद्रों के ऊपर फेंक दिया, तो ये प्याला समुद्रों के ऊपर उड़ेल दिया। अब समुद्रों के ऊपर जब उसने प्याला उड़ेला तो तमाम समुद्रों का पानी खून बन गया, और तमाम समुद्री जानवर मर गए। हमारे घर के आगे से नाला गुजर रहा है, और भी कई इलाकों में से नाले गुजरते हैं। अगर उन नालों में तमाम जानवर जो हैं वो मर जाए, एंडिंग मर जाए, और नहरों की मछलियां मर जाएं, तो क्या हाल होगा? तो तमाम जानवर मर गए और उनका तापुन फैलने लगा। समुद्री जानवर मर गए, बड़े बड़े जानवर, ऐसे समुद्री जानवर जो अपनी दुम से कई जहाज को पाश कर सकते, मर गए, उनका तापुन फैलने लगा। सारी तरफ जो पूरी बूंद फैल गई, और समुद्र का पानी खुश्क हो गया, और जो बड़ी जहाज के मलाह है, कैप्टन है, उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, और जहाज डूबने लगे। फिर तीसरे ने प्याला उड़ेला, और फिर दरियाओं और चश्मों में भी उड़ेल दिया, क्योंकि दरिया और चश्मे ये दो समुद्र में गिरते हैं। लिहाजा इसका मतलब पानी के तमाम जो सब चश्मे थे वो खून हो गए। इसका मतलब सिर्फ समुद्री इलाके कराची ही नहीं, लाहौर भी मुतासर होगा। दरिया रावी यहाँ से गुजरता है, फिर दूसरे इलाकों से दरिया अटक है, और चनाब है, और सतलुज है, ये सारे दरिया और नहरें, ये बीआरबी नहर और ये एफसी तालाब वाली नहर, ये नहरों का पानी खून बन जाएगा, और जानवर मर जाएंगे, और लोग ताफुन में अपनी जिंदगी की वजह से ऐसी हालत से मौत मांगना शुरू करेंगे। और चौथे ने प्याला उड़ेला, और वो सूरज में उड़ेला। सुने, सूरज में प्याला फरिश्ते ने उड़ेला, और सूरज की तपश जो है हजारों गुना बढ़ गई। लोग झुलसने लगे। पहले घोड़े हैं, उनके जिस्म के ऊपर निकले हुए घोड़े, और इसके अलावा फिर ये के सारे जानवर समुद्री मर चुके हैं, हर तरफ तापुन फैला हुआ है, जीने का कोई हाल नहीं है, और समुद्र झुलसा देने वाली गर्मी जो है बर्पा कर रहा है। आज जो 40 का टेम्परेचर हो जाए ना सेंटीग्रेड का, या 50 तक चले, जो चीखें निकलती हैं, और अगर इससे ज्यादा चला जाए तो आप भाग जाएंगे, दूसरे इलाकों को मरी को भाग जाएंगे। याद रखें क्या हाल होगा जब पूरी दुनिया में सूरज अपनी तपश करोड़ों गुना ज्यादा कर देगा। लोग झुलसेंगे और जलने लगेंगे, मर रहे होंगे, लेकिन जान नहीं निकलेगी। सूरज पे एक प्याला उन्हें दिया गया, और उससे क्या हुआ कि लोग अपने आप को मारने लगे, छुरियां मारने लगे, अपनी ज़बानें खींचने लगे, खींचेंगे, क्योंकि पूरी बादशाह में अंधेरा छा जाएगा सूरज के तपश की वजह से। फिर पांचवा प्याला
जब 5वां प्याला उंडेला गया तो सीधा मुखालिफ मसीह के तख्त के ऊपर गया। तालियां बजाते सर, बड़ा हीरो था ये बना हुआ मुखालिफ मसीह। ये 166 की मोहर लगाने वाला हीरो नहीं है, जीरो है। अभी तो आगे मैंने जाकर उसका हाल बताना है, अभी इसकी मौत नहीं आई, अभी तो सिर्फ प्याला उंडेला है। उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया, दर्द के मारे लोग जबाने काटने लगे, छुरियों से जख्मी करने लगे और अब उनका बुरा हाल हो गया। और जब तरीकी बादशाह में छा गई, कहाँ उसके फरमान जारी हो गए। फिर छठा प्याला दरिया फरात के ऊपर और लिखा इसलिए दरिया फरात के ऊपर उंडेला गया ताकि मशरिक से कोई कौमें आकर बनी इस्राइल जो उस वक्त महफूज पनाहगाह में जा चुके होंगे, मैंने पिछली बार बताया था, आज रिपीट नहीं करूंगा, बैठा में जा चुके होंगे, उनके ऊपर हमलावर ना हो। तो कोई मुर्दार के जुनूब में ये बैठा है जहां पर यहूदी पनाह नसीब होंगे और खुदा वो रास्ता ही बंद कर देगा जो उनकी तरफ जाता है मशरिक की तरफ से, ताकि कोई उन पे हमलावर ना हो। आपको याद है मशरिक की तरफ कौन सी पावर्स हैं? ये क्या कोई मुर्दार की मशरिक की तरफ पाकिस्तान भी है, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, बगदाद, ये जो उर्दन, ये सारे ममालिक, कोई मुल्क इतनी सख्त नहीं रखेगा कि उनके ऊपर हमलावर हो जिनको खुदावंद ने बचा रखा है। जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे। भूचाल तमाम दुनिया में एक ही वक्त में आना शुरू होंगे। तुम्हें 7वां प्याला जब फेंका जाएगा तो आप भूल जाएंगे पुराने जलसलों को। 1935 में कोयटा तबाह हो गया चंद सेकंड्स में, भूल जाएंगे उस मंजर को। अभी 1 साल हुआ तकरीबन, या शायद 2 साल हो गए, नेपाल जबरदस्त तबाही आई जलजले से, भूल जाएंगे ये सारे मंजर। अब ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होगा और ये जमीन मिट जाएगी। सूरज ने अपनी रोशनी छोड़ दी है, तकलीफ दे मौका होगा, लेकिन अब आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। जमीन पे मुसीबतें मैंने तो सिर्फ 7 बयान किए हैं। मुकाशवा पढ़ें, और जो लोग मुकाशवा पढ़ते डरते हैं, डर छोड़ दें। आपको आसमान पे होंगी, जमीन में मुसीबतें होंगी, पढ़े रहें और खुशी मनाएं उनके लिए कि वो लोग जो मुसीबत को रद्द करेंगे उनका यह हाल होगा। लेकिन खुशी मनाने की बजाय आप अपने रिश्तेदारों के घरों में जाएं, अपनी बहनों के घरों में, अपने रिलेटिव्स के घरों में, दोस्तों के घरों में जाएं, उन्हें जीत की खुशखबरी दें, उन्हें बताएं कि मुसीबत आने वाली है, उन्हें बताएं तौबा करो, यीशु मसीह को कबूल करो, वरना जमीन के ऊपर रहने का हाल नहीं होगा, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अभी मौका यीशु नहीं भूलता है। अगर किसी ने तौबा नहीं की, अभी कहें यीशु मैं तौबा करता हूं। तो आज तकरीबन एंड में हम पहुंच गए हैं, एक और मरहला, और वो है आमद सानी, सेकंड कमिंग। इसके लिए तो पूरे 2 महीने चाहिए खाली सेकंड कमिंग पे। तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा मत्ती की इंजील 24 बाब की 30वीं आयत। ये मुसीबतें जो अभी आप सुन रहे देख रहे थे, तो लिखा है आमद सानी यानी सेकंड कमिंग। और फौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, ये आपने थोड़ी देर पहले भी सुना है, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त हालेलुया, और उस वक्त क्या होगा? इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इब्ने आदम का निशान आसमान पे दिखाई देगा। अब ये नहीं लिखा कोई निशान क्या है। इब्ने आदम का निशान, शायद जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो सितारा नजर आया था मजूसियों को, शायद सितारा नजर आए, लेकिन ज्यादा आदमियों का ख्याल है कि क्रॉस स्लीप नजर आएगी। पर लिखा नहीं हुआ कौन सा निशान, सिर्फ ये लिखा कि आसमान पर इब्ने आदम का निशान दिखाई देगा, यीशु का निशान दिखाई देगा। ज्यादा उलमा का ख्याल है कि स्लीप आसमान में दिखाई देगी। और उस वक्त जब वो निशान नजर आएगा, जमीन की सब कौमें छाती पीटेगी, रोएंगे, हाय हाय करेंगे, आ गया वो हमें मुसीबत में डालने वाला, जिसका कहर नाज़िल हुआ, अब वो बादशाही करने के लिए खुद से आ रहा है। वो चीखेंगे, चलाएंगे, पहाड़ तो पहले गायब होंगे, जो चोटियां नजर आएंगी उनसे कहेंगे, ऐ चोटियों, ऐ पहाड़ों,
आग में गिर पड़ो, बड़ा के गज़ब से बचा लो। पहले तो 7 साल मुसीबत, अब यीशु मसीह खुद आ रहा है लोहे के असा के साथ। तो लिखा है और उस वक्त ज़मीन की सबको में छाती पीटेगी और इब्ने आदम को बड़े कुदरत और जलाल के साथ आसमान से आते देखेंगे। हालेलुया। पहले तो किसी ने देखा ही नहीं था, पहले तो किसी ने देखा ही नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ज़मीन पे आया ही नहीं, कलीसिया उठा ली गई। आप देखेंगे लिखा जिन्होंने छेदा था, यहूदी भी देखेंगे, जो यीशु को रद्द करते वो भी देखेंगे कि यीशु मसीह आ रहा है। और कैसे आएगा? मत्ती 24:27 आए, कैसे बिजली कूद कर आती है, क्योंकि जैसे बिजली जो है पूर्व से पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। पूरी दुनिया में जैसे पल चमकते, जैसे बिजली चमकती है, यीशु मसीह का आना होगा। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं कि वो एक मखसूस इमारत के ऊपर आएगा और फिर कोई सीढ़ी लगाएगा और फिर यीशु मसीह नीचे उतरेगा, वो पता नहीं कौन से कहाँ की तालीम देते हैं। हम तो बाइबल को मानते हैं। पढ़िए जरा ज़करिया की किताब, उसका 14वां बाब 4वीं आयत में क्या लिखा है, बहुत से सुने। ज़करिया की किताब 14वां बाब 4वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह कहाँ आएगा। मुझे ये बताइए कि यीशु क्या कहाँ से था, अगर आपको याद है, जब आसमान पे उठाएगा कहाँ से गया? कोई ज़ैतून से। तो 2 शागिर्द आए, 2 फरिश्ते आए, उन्होंने कहा गलीली मर्दों, जिस तरह तुम यीशु को जाते हुए देखते हो वैसे ही वो आएगा। तो जैसे कोई ज़ैतून से गया वैसे ही कोई ज़ैतून पर आएगा। बोले हालेलुया। पढ़ते हैं ये 4वीं आयत, 14 बाब की 4वीं आयत लिखा है, उस रोज कोई ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है वो खड़ा होगा और कोई ज़ैतून पीछे फट जाएगा और उनके मशरिक से मगरिब तक बड़ी वादी बन जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सरक जाएगा, आधा जनूब को। सुनिए, आप कहेंगे ये पहाड़ कैसे बच गया? इससे पहले आपने देखा ना, पहाड़ गायब हो गए, एक ज़लज़ला आया, टापू गायब हो गए, ये पहाड़ कैसे रह गया? इस पहाड़ को खुदा ने रहने दिया, ठीक है, इस पहाड़ को कुछ भी नहीं हुआ। और जब इब्ने आदम आएगा उसका निशान दिखाई देगा, बिजली की मानद आएगा, वो कोई ज़ैतून के ऊपर खड़ा होगा और कोई ज़ैतून में खड़ा होते ही ये पहाड़ फट जाएगा, आधा शिमाल को चला जाएगा, आधा जनूब को चला जाएगा, बीच में वादी बन जाएगी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आ गया जिसका इंतजार था, बादशाहों का बादशाह, बोले यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह, बोले बादशाहों का बादशाह, और बोले बादशाहों का बादशाह आ गया है बादशाही करने के लिए, जिसके लिए बड़े दिनों से हम कह रहे थे तेरी बादशाही आए। फिर क्या होगा? जब वो आएगा आपको ज़ैतून पे, अब जब कोई बादशाह या कोई वज़ीर आज़म आता है, उसके आगे भी सिक्योरिटी, पीछे भी सिक्योरिटी, चारों तरफ सिक्योरिटी होती है। जब ये आएगा, जरा देखना मंजर कैसे आएगा। देखिए मुकाशवा 19 बाब की 14 है, तो यह लिखा है कि आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और साफ और मधीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। आसमानी फौजें और कलीसिया उसके यहां से देख रहे, पीछे पीछे के आगे आगे, पीछे पीछे के आगे आगे, आगे यीशु मसीह सरदारों का सरदार, हालेलुया, शागिर्दों का सरदार, बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग, खुदावंदों का खुदावंद। इसे सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, इसे ये खतरा नहीं कि आगे जाऊंगा तो कोई बम ब्लास्ट ना हो जाए, कोई हमलावर, कोई दहशतगर्द हमला ना कर दे। सिक्योरिटी नहीं, फरिश्ते पीछे आ रहे हैं, ताबेदारी कर रहे हैं। हालेलुया, क्या कर रहे हैं? ताबेदारी कर रहे हैं। कोई हासिल के लिए नहीं आ रहे हैं, यीशु आगे आगे सरदार की तरह चल रहा है। हालेलुया। फिर मैं बहुत सी बातें छोड़ता चले जाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, और मैं बता देता हूं, जब वो इस वादी में से गुजरेंगे, जो कोई ज़ैतून वादी बन गई, उसमें से गुजरेंगे और सीधा यरूशलेम में हैकल में दाखिल होंगे। हैकल में किसका कब्जा था? थोड़ी देर पहले आपको पता है, खालिद मसीह किसका कब्जा था? अब यीशु मसीह आएगा। एक तस्वीर दिखाइए जरा यरूशलेम की, ये देखिए, गौर से देखिए,
यरूशलेम के चारों तरफ जो गेट्स हैं, ये मशरिकी दरवाजे हैं और इन दरवाजों को बंद किया गया। आपको देखिए ये दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। दरवाजों के आगे बड़ी बड़ी कई फुट चौड़ी दीवारें लगा दी गई हैं, रोमन्स ने लगाई थी। और फिर उसके आगे ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है जो खलीफा उमर के जमाने में बनाया गया। ये गेट बंद है मशरिकी दरवाजे के, आगे कब्रिस्तान है। शैतान बड़ा चालाक है, उसने पहले तो दरवाजे बंद करा दिए रोमियों से कह के, और बाद में आगे कब्रिस्तान बनवा दिया कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जब आएगा, कोई जैतून में से आएगा, मशरिकी दरवाजे से दाखिल होकर कहीं जाके दाऊद के तख्त पे ना बैठ जाए, हैकल में ना चले जाए। गेट बंद कर दिए और आगे कब्रिस्तान लगा दिए। वो जो आसमान से आ गया है, जिसके सामने जो कोई जैतून है फट गया है, उसके सामने ये दरवाजे टूट जाएंगे। हालेलुया, दरवाजे टूट जाएंगे, कैसे आवाज होंगे, वो आगे जाके दाऊद के तख्त पे बैठेगा। यीशु मसीह की पैदाइश में जो मिशन हुई थी क्या थी? फरिश्ते ने मरियम से क्या कहा? तेरे बेटा होगा और वो दाऊद के घराने में इस पे अब से हमेशा तक सल्तनत करेगा, वो बादशाही करेगा। यरूशलेम में उसका पाया तख्त होगा, दाऊद के तख्त पे बैठेगा, हैकल में आएगा, फरिश्ते उसके साथ होंगे और वो सल्तनत करेगा। 1000 साल की सल्तनत। मेरे पास टाइम नहीं, आज मैं खत्म कर रहा हूँ। बहुत सी बातें बताने की है, अभी तो मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं, इसमें मैं बाद में पैगाम दूंगा, लेकिन आज तेरी बादशाही आए पे आखिरी पैगाम है। एक बात सुन लें, जब वो आएगा मुखालिफ मसीह कत्ल कर दिया जाएगा। शैतान बड़ा अजदहा काला सांप, शैतान जो है इब्लीस, उसे अथाह गड्ढे में बंद कर दिया जाएगा ताकि फिर कौम को गुमराह न करे। अमन का दौर, सुकून का दौर, आसमान से जमीन पर बादशाही आ गई। और फारसी कहते हैं मिलीनियम 1000 साल सल्तनत, 1000 साल सल्तनत में हम अमन मान में, सुकून में रहेंगे, इत्मीनान में रहेंगे। नया आसमान होगा, नई ये जमीन होगी। हालेलुया, और नया सूरज, सब कुछ नया। वो कहता है देख मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। अगर आप नए बन चुके हैं, अगर आपकी जिंदगी बस बदल चुकी है, इस शहर में डालने के लिए दाखिल हो जाए, शामिल हो जाए। कलीसिया साथ होगी, हम हुक्मरान होंगे, अब्लीस बांध दिया जाएगा। पहले सजाएं काट किया है, अब मुकम्मल तौर से बांध दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, फिर जो पहले क़यामत में मुर्दे जी नहीं उठे थे वो जी उठेंगे, फिर अदालत होगी और यीशु मसीह अपने दुश्मनों से जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया उनसे कहेगा, ऐ मलाउनो, उस जहन्नम में चले जाओ जो शैतान और बदलुओं के लिए त्याग किया गया। और रास्ता उनसे कहेगा उस बादशाही में चले जाओ जो खुदाए आलम से बेशतर तुम्हारे लिए तैयार है। तो फिर आप दुआ किया करेंगे, तेरी बादशाही आए, अपने हाथ खड़े करें, बोले ऐ हमारे बाप, ऊंची आवाज में ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही जल्द आए, तेरी बादशाही आज ही आ जाए, यीशु के नाम में। खुदा आपको बरकत दे।